हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बच्चों? स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड इन प्रीवियस वीडियो we had discussed about the apomixis, its types. Okay, and today we are going to discuss remaining two parts of special mode of reproduction. वो remaining two parts कौन कौन से हैं? These are polyembryony. So second is polyembryony and third is आपका टिश्यू कल्चर, टिश्यू culture. Okay बच्चों, तो in today's video we are going to discuss polyembryony and tissue culture. So what is polyembryony? Polyembryony, poly means many. Okay, many, that you know. Or embryony means formation of embryos. Embryogenesis होते हैं कि नहीं है? Means in a plant when more than one embryo formation takes place, then the phenomena is known as polyembryony. Is that clear? तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तब उसे हम क्या बोल देंगे? Polyembryony. And it is most common, polyembryony most common in कोनीफर्स. ओके, कोनीफर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन रहेंगे. इसके अलावा मैनी डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्पीशीज ऑल्सो एग्जिबिट दिस फीचर. ओके, कोनीफर्स में तो कॉमन होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा मैनी डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स ऑल्सो एग्जिबिट दिस फीचर. ओके, तो ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनने के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द रीजंस? ओके, सो रीजंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट रीजन इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एग सेल इन द एम्ब्रियो. ओके, रीजंस हेडिंग डाल देते हैं. रीजंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. तो पहला रीजन क्या हो सकता है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एग सेल. ओके, अगर एक से ज्यादा एग सेल कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? एम्ब्रियो सैक में. तो एग सेल्स इन एम्ब्रियो सैक और ज्यादा क्लियर हो गया. एम्ब्रियो सैक बताया था ना, 7 celled 8 nucleated structure. Yes. So if that embryo sac contains more than one egg cell, so each cell will be able to fertilize, and after fertilization there will be formation of embryo. Okay, so if more than one cells are present in single embryo, then there will be polyembryony. क्योंकि अगर एक से ज़्यादा egg cells present हैं तो वो मेल न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेंगी, और जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट. एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा जाइगोट बनेंगे, और एक से ज़्यादा जाइगोट बनेंगे तो हर जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. तो एक से ज़्यादा जाइगोट तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है बच्चों? सेकेंड रीज़न हो सकता है कि जो एम्ब्रियो सेक के अंदर सिनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल्स हैं, दे एक्ट एज एग सेल. ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं synergids and antipodal cells start acting as egg cell. क्योंकि वो भी तो कैसी थी? हैप्लॉइड थी. स्ट्रक्चर याद है कि नहीं है? चलो मैं स्ट्रक्चर याद कराती हूँ आपको. आपकी कॉपी में एक पेज निकाल लेते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो ये न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस के अंदर ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक. ओके, और ये आपका इंटेग्यूमेंट, इनर या आउटर,
ओके, और ये ऊपर से कवर हो जाएगा। तो यहाँ कौन कौन सी सेल्स थी? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एग सेल लार्जेस्ट, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा अगर एग सेल होंगी तो भी पॉली एम्ब्रियोन हो जाएगी। यहाँ क्या थी? हैप्लॉइड सेल्स थी टुवर्ड्स द कैलेजल एंड, 3 थी एंटीपोडल्स, और यहाँ 2 क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। तो दीज आर हैप्लॉइड एंटीपोडल्स। तो ये सेल्स या ये सेल, ये भी कैसी है? हैप्लॉइड, पूरा स्ट्रक्चर ही हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड, sometimes these haploid cells act as egg cell. Okay, if they are acting as egg cell, so definitely there will be fertilization and formation of zygote। इनके साथ भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो भी क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो डेफिनेटली जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो क्या बनाने वाला है? वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो कभी कभी एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स भी एग सेल की तरह से एक्ट करती हैं और क्या करेंगी कि जाइगोट बनाएंगी, दैट विल बी इन फ्यूचर फॉर्म दी एम्ब्रियो। थर्ड रीजन क्या हो सकता है बच्चों? नॉर्मल जाइगोट में जो डिवीजन होगा वो क्या करेगा कि इट डिवाइड्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट एक्ट एज जाइगोट। जैसे कि जो वो होते हैं ह्यूमन बींग्स में ट्विंस बनते हैं कि जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन होगा, और फर्स्ट डिवीजन जब होगा तो 2 सेल्स बनेंगी और दोनों सेल्स सेपरेट होकर के फ्रेश जाइगोट की तरह से एक्ट करने लग जाती हैं, तो क्या बन जाते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसी प्लांट्स में क्या होगा? एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो समटाइम्स क्या होगा कि नॉर्मल जाइगोट, नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? नॉर्मल जाइगोट may divide into many fragments, may divide into many fragments and each fragment acts as zygote, और ये जाइगोट क्या बनाएगा? आपका नॉर्मल एम्ब्रियो बना देगा। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो भी हो जाएंगे, और कई बार क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। ये लास्ट, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक इन 1 ओव्यूल। और ये कैसे बनेगा कि एक से ज़्यादा न्यूसेलस सेल क्या करेंगी? अंडरगोस मियोसिस, फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्म मेगास्पोर, एंड दैट मेगास्पोर इज एबल टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। यानी कि एक से ज़्यादा अगर मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रही हैं तो एक ही ओवल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे, और वो क्या करेंगे? वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज को डेवलप करेंगे। जो पॉली एम्ब्रियोन है बच्चों, वो आर्टिफिशियली भी हम इंड्यूस कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल प्लांट्स में भी आर्टिफिशियली हम इंड्यूस कर सकते हैं, सो डैट कि हमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिले। और वो क्या चीज़ डालेंगे प्लांट्स में फॉर आर्टिफिशियल मेथड? आर्टिफिशियल मेथड में हम यूज़ करेंगे बच्चों, लिख लो नीट के हिसाब से, इंपॉर्टेंट भी है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, ये हम जब आर्टिफिशियली पॉली एम्ब्रियोनी इंड्यूस करेंगे टू फॉर्म मैनी एम्ब्रियोज, देन इट इज नोन एज, देन वी यूज केमिकल नोन एज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर बच्चों? अब दूसरा जो थर्ड टाइप है, दैट थर्ड टाइप इज, फ्रेश पेज ये रहा, थर्ड टाइप इज टिश्यू कल्चर। वो बहुत फेमिलियर हो तो इसको हम थोड़ा जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक हेल्दी एक्सप्लांट लेंगे, यानी कि एक हेल्दी प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, प्लांट, और उससे क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? टेकन आउट एनी टिश्यू। ओके,
टिश्यू। कैसा टिश्यू होगा वो? डिप्लॉयड टिश्यू होगा, 2n। ज़रा जल्दी हो रही है मुझे, 2n। ओके, और दिस प्लांट से हम उसे लेंगे, उसे क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट, फ्रॉम एक्स प्लांट, उससे ले लेंगे। और जो टिश्यू लिया है हमने उसको क्या करेंगे? टिश्यू इज केप्ट इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डाल देंगे। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि उसमें हम उन जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन लेंगे, ग्रो करेंगे और इजीली डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में और क्या डाल देंगे हम? ग्रोथ हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इससे क्या होगा कि ग्रोथ, माइटोटिक डिवीजन होगी। मियोसिस नहीं करवा देना, अगर मियोसिस करा दी तो सब हैप्लॉइड और उसके बाद में सब काम बेकार। माइटोटिक डिवीजन तो सेम टू सेम सेल्स मिलेंगे हमें। ये सेल्स का जो ग्रुप होगा, मास ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस। ओके, तो एक्स प्लांट और कैलस पर क्वेश्चन बनता है, उसे क्या बोलेंगे? कैलस। कौन कौन से हार्मोन्स यूज करेंगे? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ओके, कैलस क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट क्या करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके बनाएगा सीडलिंग्स, और सीडलिंग्स क्या बना लेंगे फिर? न्यू प्लांट। ओके बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो और इस टेक्निक को ध्यान से समझो। सारी की सारी जो कैलस की सेल्स होंगी वो भी कैसी होंगी? 2n। जिस प्लांट से हमने लिया है, प्लांट से हमें मोस्टली किससे लेना है? टिप से लेना है। टिप से क्यों लेना है? क्योंकि टिप से लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, जिसमें कि डिवीजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को बार बार देखो और चीज़ों को समझो। टिल देन बाय बाय।